ये होती है असली ब्रीड। लगातार 3 साल चैंपियन होना, अभी वो टाइम आ चुका है लोगों, आप लोगों को आगे बढ़ने का। क्या बोलते हैं HLDB के ओरिजिनल सीमन कैसे लिए जाते हैं, ये भी सीख लो साथ ही साथ। वो मेरी मिल्क लाइन का निचोड़ है आज तक 15-20 साल की ब्रीडिंग का। नहीं बना हो तो नेम दे देगा। क्यों संजीव, वो ये कहता ना मेरा सबसे ऊंचा बुल, मेरे सबसे आप लोगों ने करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना। 10 लाख का ऑफर आ चुका है। नानी माँ अनमोल की बेटी आगे इसकी बेटी। मैं आप लोगों को ओरिजिनल लाइन ला करके दूंगा, दुनिया भागेगी। मैं ये कहता हूँ इसके सीमन दोस्तों रिपीट कर करके ये वीडियो देखना, कौन से सीमन बताए हैं याद रखना। मैंने पशुपालकों के लिए जो करना है वो मैं करके रहूंगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल परिमरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई नरड गांव से लेकर के आए हैं, और नरड का नाम लेते ही जो काफी जागरूक पशुपालक हैं वो समझ चुके होंगे हम कहां पर पहुंचे हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा वीडियो के द्वारा मेरे पशुपालक साथियों को, किसान साथियों को समझाने की कोशिश करी है और हमेशा अच्छी वीडियो लाने का प्रयास किया है, ताकि मेरा पशुपालक साथी, किसान साथी उनसे प्रेरित होकर के वो भी अच्छी ब्रीडिंग तैयार करे, वो भी अपने घरों में अच्छा पशुपालन का काम करो। और मैं ये कह देना चाहता हूं दोस्तों, एक दिन वो टाइम आएगा कि जिस घर में पशु होगा वही घर भाग्यशाली कहलाएगा, वही घर खुशहाल होगा। यानी कि घर में पशुपालन करना बहुत ही जरूरी है किसान के लिए। अभी मैं आपको एक और उदाहरण दिखाऊंगा आपको, जो संजीव शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी ब्रीडिंग करके एक नाम कमाया है पूरे भारत में। और नाम नहीं, उन्होंने, मैं ये कहूंगा, ऐसी ब्रीडिंग तैयार करके दिखाई है जो कि बहुत कम ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने इतनी लंबी ब्रीड तैयार करी हो। और मैं हमेशा वीडियो के द्वारा भी कहता रहता हूं, ब्रीड तैयार करना किस्मत की बात है, अकेले पैसे से ब्रीड तैयार नहीं होती। जब उसमें भगवान का साथ होता है, भगवान का हाथ होता है, जब ब्रीड तैयार होती है। और फिर उसकी ब्रीड की संभाल रखना, और फिर उस पशुपालन को लिखना, कैसे उसको भाई पीढ़ी दर मेंटेनेंस करना, ये भी बहुत जरूरी है। और मैं ये हमेशा जो कहता हूं, आज जो संजीव भाई ने सिद्ध करके दिखाया है इस चीज को, कि एक भैंस करोड़पति बना सकती है, एक भैंस पद्मश्री दिला सकती है, और एक भैंस पूरे हिंदुस्तान में नाम कमा सकती है। तो आज वैसा ही मैं आपको पीढ़ी दर दिखाऊंगा, कैसे एक भैंस ने कमाल किया है और कैसे एक पशुपालक का पूरे भारत में नाम रोशन किया है। ये देख सकते हो आप। पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं भगवान परशुराम डेयरी फार्म। भगवान परशुराम डेयरी फार्म पर पहुंचे हैं। 2022 DFA कुरुक्षेत्र मिल्क ब्यूटी चैंपियन रही, 2023 में NDRI करनाल मिल्क ब्यूटी चैंपियन रही, 2024 में राष्ट्रीय पशु मेला मतलोडा में ड्राई ब्यूटी चैंपियन रही। यानी कि 22, 23, 24 लगातार 3 साल चैंपियन होना एक भैंस का कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भैंस का जो नाम है अनमोल नरड, अकेली ब्यूटी की नहीं, मिल्क की भी देखो अभी लाइन। सेकंड लैक्टेशन में HLDB मिल्क रिकॉर्ड 26 kg 513 ग्राम इसका रिकॉर्ड रहना, ये अपने आप को दर्शाता है। ये बाकायदा एक्टिवेट है, वो भी आप लोगों को सारी चीज दिखाऊंगा। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना और हर पशुपालक तक पहुंचे इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि अगर आप वाकई में ही पशुपालक की मदद करना चाहते हो तो आपने ऐसे लोगों से सीखना पड़ेगा और ऐसे लोगों से सीख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ मेरी एक चीज का कहना मानना, जो भी आप लोगों ने देखा है प्रवीण फौजी ने सच्चाई के साथ किया है, और जो प्रवीण फौजी को मानता है कि वाकई में वे जो कहता है वो करता है, और जो दिखाता है वो सत्य दिखाएगा। अभी वो टाइम आ चुका है लोगों, आप लोगों को आगे बढ़ने का। मैं ये हमेशा कहता रहता हूं वीडियो के द्वारा कि मेलों में फर्स्ट होने से, लाल रिबन बंधने से, चैंपियन बनने से, अगर आपने लाइन तैयार करी तो आपने कहीं ना कहीं धोखा खाया है। जैसे लोगों ने मेलों में खड़ा करके फर्स्ट पोजीशन ला करके आपने उन बुलों के सीमन लिए, और कहीं आप लोगों के साथ धोखा हुआ। कहीं आप लोगों ने ये नहीं देखा इसकी माँ का रिकॉर्ड कैसा, इसकी नानी का रिकॉर्ड कैसा, इसकी दादी का रिकॉर्ड कैसा, इसके फादर का रिकॉर्ड कैसा है। अगर जाओ उस टाइम में आप देखते तो आप लोगों के साथ धोखा नहीं दड़ी होती। पंजाब के हमारे भाई हैं साथ में, उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं करी, कभी सीमन की परवाह नहीं करी कि ये सीमन कितने रुपए का है। लेकिन इन सीमन बेचने वालों ने नकली डुप्लीकेट सीमन दिए। मैं ये कहता हूं इस वजह से हमारी ये मुर्रा नस्ल तैयार नहीं हो सकी। और आज वो टाइम आ चुका है, अगर आप एक सच्चे आदमी का साथ दो तो आप लोगों को बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी मुर्रा नस्ल आपके घरों में पैदा होगी। ब्याने के बाद रिजल्ट दिखाऊंगा, कमेंट करके बता देना। आज आपके सामने शेरा फौजी का रिजल्ट आ चुका है। 10 मिनट हुए हैं, बिल्कुल ब्लैक जेड है,
30 साल मेरी उम्र होगी, जी इतनी बार काटड़ी मैंने आज तक देखी नहीं है। अपने शेरा फौजी का रिजल्ट रिजल्ट देखे आज। इमन का तो बहुत यूज कर लिया जी। सबसे पहले तो डुप्लीकेट मिला, रिजल्ट आया इसका मान ली सबसे बढ़िया। परमात्मा कसम खा कर आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा इतना बढ़िया। मैं तो ये चाहूँ भगवान आपको उम्र लगावे। मैं तो फौजी साहब का धन्यवाद करूंगा कि आम किसान बीच में इतनी बढ़िया चीज लिया कि मारता ही माले रिजल्ट आज हमने मिलने लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दोस्तों। फौजी है भाई मतलब बढ़िया काम कर बढ़िया जोटा ले रहा होगा तो जी में सिमन लिया था। और ये फौजी साहब का बुल है, मैंने उससे सिमन लगवाया है। सिमन लगा शेरा फौजी। चलो एक बच्चा से भी लेके देखे, अच्छी ब्रीड का बुल है। मेरा भी बुल अच्छा है, मैं नहीं शर्मांदा। आज तक मैंने किसी के बुल का यहाँ पे सिमन नहीं लिया, वो मतलब बच्चा नहीं लिया जी। पहली बार फौजी साहब के बुल से अपना मैं इसका टिक्का लगवाया। तो ये देख कंसीव भी कर गई। कितनी बड़ी बात। बहुत ही टॉप की पार्टी आई है। कट्टी को जन्म दिया शेरा फौजी की, बहुत बढ़िया रिजल्ट है भाई शेरा फौजी का, बहुत बढ़िया। किसानों के चेहरे पे खुशी जाती है तो उससे ज्यादा खुशी मेरे को मिलती है। और मेरे को रिजल्ट इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लगा, उससे मेरे को बिल्कुल संतुष्टि मिली है। ये आप देख सकते हैं फीमेल काफ को जन्म दिया है। और मैं स्पेशल तौर पर परवीन फौजी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसा बुल तैयार किया और इसके सीमन सारे भारत में अवेलेबल कराए। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई अपना शेरा फौजी का। रिजल्ट हमने देखी है, ऐसा रिजल्ट कभी नहीं देखा फौजी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना सुंदर बुल दिया हमारे पशुपालकों को। ये हमारा पहला काफ आया, बहुत ही सुंदर और अति सुंदर काफ पैदा होगी। लेकिन ये कोशिश आप लोगों ने करनी है कि कैसे आपने जो सीमन प्राप्त करने जा रहे हो उसको देख करके कि उस बुल में कैरेक्टर कैसे है, उसकी माँ का रिकॉर्ड कैसा, उसकी फादर का रिकॉर्ड कैसा। अभी शुरुआत करेंगे, फिर उन बुलों को भी दिखाएंगे, उन भैंसों को भी दिखाएंगे। अभी जिक्र चलता है अनमोल भैंस का, जिसने पूरे भारत में नाम रोशन किया है और अभी भी वो मेला चैंपियन बन करके आई है, मेला में जीत करके आई है। ये देखें पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देखें इस पशुधन की, जिन्होंने भाई का नाम रोशन किया, जिसने 26+ दूध का रिकॉर्ड कायम किया है। और उसके बाद जो मैं इसको खोल करके भी दिखाऊंगा, आगे की क्वालिटी दिखाऊंगा और आप इसके चेहरे पे ये लाल रिबन से सुशोभित होती हुई आप लोगों को दिखती भी होगी, जो अभी अभी चैंपियन बन करके फिर आई है लगातार 3-4 साल। और अभी मैं संजीव भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक एक पशुधन की डिटेल दें और हमारे को बताएं, ताकि मेरा पशुपालक जागरूक हो और वो भी आपसे सीख करके, हमारे से सीख करके आगे बढ़े। क्योंकि मीडिया का भी बहुत कुछ महत्व है। पहले यूट्यूबर सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते थे और मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि भाइयों अच्छी चीज दिखाओ ताकि लोग जागरूक हों। तो एक बार संजीव भाई सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रवीण भाई आपका मेरे घर पे आने पर स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को, पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी भाई साहब। तो भाई जी वैसे तो आपका परिचय लेने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो आज सभी जान चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी होगा जो पशुपालन लाइन में और आपको संजीव शर्मा को न जानता हो, परशुराम डेयरी को न जानता हो, क्योंकि आपने अनगिनत पशु, अनगिनत मोल पे आपने बिक्री भी करे हैं और आपके खुट्टे पे भी खड़े हैं, उनके बारे में भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अनमोल भैंस के बारे में डिटेल बताएं, फिर आगे एक एक पशु के बारे में बताएं हमारे को। अनमोल फौजी साहब अभी सेकंड लैक्टेशन में है जी, आगे तीसरी बार बच्चा देगी। तीसरी बार बच्चा देगी। हाँ जी। ये फर्स्ट लैक्टेशन में फौजी साहब इसने 20 kg 200 ग्राम दूध निकाला था और सेकंड लैक्टेशन में HLDB रिकॉर्ड है 26 किलो 513 ग्राम जी। तो अभी तीसरी बार ये बच्चा देगी। तीसरी बार बच्चा तो देगी। अभी कौन से बुल से ये क्या बिन है? ये अब मेरा खुद का बुल तैयार है, मेरी होम ब्रीड 26.5 किलो। ये लगा लो मैंने जो 15-20 साल में ब्रीडिंग की है ना फौजी साहब, हाँ। वो जो बुल मैंने लिया ना जी, वो मेरी मिल्क लाइन का निचोड़ है आज तक 15-20 साल की ब्रीडिंग का। अच्छा। ये नहीं, बाकी जो इसकी मदर को छोड़ के मेरे पास जो पशु आपको दिख रहे हैं ना, हाँ, सब उससे क्रॉस है और चेक पास है। सभी पशुपालक साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मैं संजीव शर्मा, गांव नर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा, भगवान परशुराम डेयरी फार्म। आज आप लोगों को सम्राट फौजी बुल के रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये डायरेक्ट क्रॉस की सम्राट का पहला बच्चा आया फीमेल का और बिल्कुल नॉर्मल दूध पे तैयार कर रहे हैं। हाइट लेंथ देखो, फेस कट देखो कटड़ी का, इसको एक सुपर मुर्रा बोलते हैं ना। कलर प्योर जेड ब्लैक, आगे से लेके पीछे तक, टैल तक। पशु थोड़े तालाब पे जाते हैं इस करके कलर वो नजर आ रहा है। आपको पूंछ देखो,
पूंछ की लेंथ देखो, प्योर जेड ब्लैक। और नीचे से कटड़ी की झोली देखो। सबसे पहले ये देखो, बिल्कुल खड़े पुट्ठे की। ये अपनी अनमोल नरड की बेटी है, सम्राट फौजी की डायरेक्ट क्रॉस की पहली। इसके बाद आपको सम्राट फौजी का दूसरा रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो वो किस लाइन से है? वो आप मदर साइड लगा लो, मदर उसकी HLDB 88088 की बेटी है। अच्छा। और जिसका पुराना बुल है मदर फार्म का, हाँ। 4100 लीटर दूध का रिकॉर्ड है पुराने टाइम का। और 88088 का जो फादर है ना जी, वो HLDB का बुल ST 425 है, जिसका उस टाइम में 4340 लीटर दूध का रिकॉर्ड था। याद रखना दोस्तों, रिपीट कर करके ये वीडियो देखना, कौन से सीमन बताए हैं याद रखना। आज मैं वो लाइन आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं और उस बुल को दिखाने जा रहा हूं जिस भाई ने ये कहता है ना मेरे 25 सालों की जो मेहनत है, उस बुल को मैं अभी रिकॉर्ड सुनो फिर दिखाता हूं। और ये तो रही बुल की मदर साइड जी। आप ला लो उसकी नानी की तरफ जी। बुल की और नानी, अभी हम धीरे धीरे बुल की तरफ ही चलते हैं, फिर उसको बाहर भी निकाल करके दिखाएंगे जी। बुल की जो नानी थी फौजी साहब जी, मेरे पास उसने सिर्फ एक ही कटड़ी दी थी 5 लैक्टेशन में जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। उसने मेल दिया। हाँ। चौथे ब्यात की ये कटड़ी थी जी। ये 88088 बुल HLDB की मदर फार्म की बेटी है। कौन सा बताया आपने? 88088 मदर फार्म का बुल है। जो बुल की मदर ये है जी। कौन से उसकी बताई सीमन की? ये HLDB 88088 88088 की जिसका जो ST 425 का बेटा था जी, मदर फार्म का जी। हाँ जी। और अब आ जाओ इसकी नानी की तरफ जी। जो मदर की माँ है जी। मदर की माँ मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। उसने मेल दिए। जो लोग बोलते हैं ना ब्रीडिंग आसान काम है। हाँ। चौथे ब्यात में ये कटड़ी दी और 5वें में फिर उसने कटड़ा दिया जी। तो ये लगा लो 5वें ब्यात में मैंने वो 17 दिन की ब्याई हुई फौजी साहब जी। 17 दिन की ब्याई हुई। 5 टाइम कांटा तोल करके संडील गांव में जंगी नाम का लड़का है। नाम भी सुन लेना भाई, अच्छा अपना क्लियर कर लेना। अच्छा पशुपालक है जी। तो उसको पहला बंदा ऐसे देखा जो मैंने 5 टाइम मिल्किंग करके मेरे पास से लेके गया। जी। जी। तो 23.5 प्लस 17 दिन की ब्याई हुई का, यानी कि उसको लगा लो आप 15 दिन 16 दिन और 17वां दिन मेरे पास से वो चली गई थी। हाँ। 15 दिन से स्टार्ट की थी उसने मिल्किंग। हाँ। तो वो 15 लगा लो या 17 लगा लो आप। हाँ। तो उस टाइम वो 23.5 kg दूध तोल के ले गया था 5वें लैक्टेशन में जी। और उसने मेरे पास तीसरे और चौथे लैक्टेशन में हाँ। 26.5 kg दूध क्रॉस किया खुद ही इसकी मदर ने और इस बुल की नानी ने। तो इस बुल को सभी अभी हमारे से रुका नहीं जाएगा, फिर बात बताना। इस बुल को बाहर निकालो पहले एक बार। कोई बात नहीं। तो ये देखें पशुपालक साथियों, वैसे तो संजीव भाई ने पूरा आप लोगों को समझा दिया है, लेकिन मैं भी पोस्टर के द्वारा आज आप लोगों को, जो कि बहुत बड़ी लाइन का ये बुल भाई संजीव शर्मा ने जो तैयार किया है उसके बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप देख पा रहे हो कैमरे के सामने भारत का एकमात्र बुल HLDB H56 पुरखों तक का रिकॉर्ड। तो पुरखों तक का जो रिकॉर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी सीमन पे बुल हैं, आज सबसे पुरानी लाइन का अगर बुल बोला जाए तो जो संजीव शर्मा भाई ने जो तैयार करके दिखाया सम्राट, यानी कि सम्राट फौजी, वो कैसे तैयार हुआ है उसके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो जो H56 आप देख पा रहे हो फर्स्ट में, H56 में ये कह सकता हूं कि HLDB के अगर कोई शुरुआत करने वाला बुल है तो वो है H56 का बेटा होया P288 का बेटा होया ST 425 का जो बेटा होया 88088 और 88088 की बेटी हुई सरपंचनी, और सरपंचनी का बेटा होया सम्राट फौजी, जो कि आज आप लोग उसके सीमन आसानी से प्राप्त कर सकते हो और इसलिए इसको दूध का सम्राट बोला गया है। और मैं अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सम्राट फौजी की जो मां है सरपंचनी है, जो कि 88088 की मैंने आप लोगों को बताया कि बेटी है। और मिल्क टिथ में, इसने मिल्क टिथ में ही, यानी कि पूत के पालने में दिख जाते हैं, तो इसने मिल्क टिथ में जो फर्स्ट बार इसने बच्चा दिया तो फर्स्ट बार में ही इसने 17,500 kg दूध रिकॉर्ड कायम करवाया। और उसके बाद सरपंचनी की जो मां है जिसने 26,500 पहले से ही दूध तुलवाया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड आज आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। और भाई जो सरपंचनी का जो फादर है 88088, जिसका दूध का रिकॉर्ड जो रहा है 4100 kg, और जो 88088 का जो
बाप है यानी कि ST 425, तो इसकी बात करें तो 4740 kg, बहुत बड़ी रिकॉर्ड की बात करने जा रहे हूं दोस्तों। और जो ST 425 का जो फादर है P 288, उसका भी रिकॉर्ड की बात करें तो 4440 kg दूध रहा है। और आप लोगों को मैंने बताया कि ये अगर हम बात करें कि HLDB को शुरुआत देने वाला बुल H56 है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये आप देख सकते हो लेजेंड बुल HLDB H56। और मिल्क की बात करें उसका 4793, उस टाइम की बात करें तो 4793 की लोग कल्पना नहीं करते थे, इतना बड़ा दूध का रिकॉर्ड होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये H56 की जो मां ने दूध दिया उसका रिकॉर्ड आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। ये सभी रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आज आप लोगों को कह सकता हूं नंबर 1 बुल बनता है सम्राट फौजी आज, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा बुल है जिसकी मदर की रिकॉर्ड की बात करें, दादी का रिकॉर्ड की बात करें 26-200 जो जमुना बैस रही लगातार की 3 बार की चैंपियन, और इसकी नानी की भी बात करें तो नानी भी 26 kg 500 ग्राम रिकॉर्ड बनता है। यानी कि अगर हम बात करें तो पहला ऐसा बुल है जिसकी नानी का भी रिकॉर्ड 26-500 का, यानी कि दादी का भी रिकॉर्ड 26+ का। इसलिए आज अगर कोई बुल है तो जिसको दूध का सम्राट कहा गया है तो सम्राट फौजी है। यानी कि पूरी की पूरी HLDB लाइन इस बुल में बनती है कि सबसे पुरानी लाइन, अगर जा कोई आज जो सिमन पे जितने भी बुल हैं तो सबसे बड़ी लाइन का ये बुल आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिससे भाई किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचे और इस मुर्रा नस्ल में क्रांति आए। जी, इसके बारे में एक बार फिर बता रहे थे, नानी का कैसा बताया था आपने? इसकी नानी की रिपोर्ट फिर छठे ब्यात में मेरे पास आई थी जी। अपना दुर्जनपुर से है चौधरी प्रदीप सिंह, सोशल मीडिया पे पशुपालन जगत में सभी जानते हैं जी। तो उसने बताया था, मेरे पास फोन आया था, वो इसकी नानी को लेने का इच्छुक था। प्रदीप चौधरी दुर्जनपुर से, बहुत बढ़िया पशुपालक रहे हैं, तो बहुत अच्छे में पशु उसने रखे रिपोर्ट दी थी मेरे पे, संजीव इसकी नानी 15-16 दिन की ब्याई हुई है और आज कांटे का 24.5 kg दूध तैयार है। 15-16 दिन की ब्याई, 15-16 छठे ब्यात में इसकी नानी का। हाँ जी, तो वो कंफर्म किया तो आगे वो सेल आउट होके आगे चली गई थी जी। हाँ जी जी। और आपके उस पे इसका क्या रिकॉर्ड आया था इसकी नानी का? 26.5 क्रॉस किया था। तो ये देखें भाई, अभी उस बुल को मैं दिखाना चाहूंगा जो नानी का रिकॉर्ड बताया, माँ की साइड से बताया। पहले मैं इसकी मदर को ले लेता फौजी साहब। जी जी जी, पहले मैं लेता हूँ इसकी मदर की मदर, जब इसकी नानी की जब इसे मदर आई ना, इसकी नानी की जो AI हुई थी ना, हाँ, वो मेरे हॉस्पिटल में डायरेक्ट हुई थी। उसकी डेट नोट कर लो, 31/8/2018 मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिकॉर्ड मेंशन है, कोई देख सकता है। यानी कि इसकी नानी की AI कराई थी जब जी, और जब इसकी माँ पैदा हुई AI कराई थी जब जी, नानी की AI कराई जब 31/8/2018 31/8/2018 की वो रिकॉर्ड हॉस्पिटल से अरेंज करवा देंगे जी। और मदर की डिलीवरी हुई थी 12/7/2019 को, जो 88,088 की इसकी मदर आई 12/7/2019 को। और जब इसकी मदर को फर्स्ट ही फर्स्ट ने AI कराई थी सम्राट थेमुकेरिया से, तो वो AI हुई थी डॉक्टर साहब इसकी 12/10/2021 को सम्राट थेमुकेरिया से। डायरेक्ट अपने हाथ से सीमेन लेके आया था घर जाके सिलेंडर से जी, और आते ही AI करा दी डॉक्टर साहब जी जी। और इसकी जो डिलीवरी हुई थी ना इसकी, सॉरी बुल की, 20/8/2022 का बर्थ है बुल का। 20/8/2022 को ये जन्मा भाई। हाँ जी हाँ। इसका अभी नाम भी बताएंगे। हाँ जी। इसका नाम हमने तो वैसे फिलहाल इतना सोशल कुछ रखा नहीं, बुल सोशल ही नहीं किया फौजी साहब। जी जी, सोशल। हाँ, जो आप नाम रखना चाहते हैं वो आप जी। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसकी जो मदर साइड का रिकॉर्ड है ना जी, 88,088 का, हाँ, वो 4100 लीटर है HLDB के अंदर, पुराने टाइम का, मदर का सायर का, फादर का, मदर के फादर का। हाँ जी। और जो मदर के फादर का फादर है ना ST 425 है, वो पुराने टाइम का 4740 लीटर रिकॉर्ड है उस टाइम दूध उसका ST 425 का, जो ये ब्लड लाइन मदर साइड से चलती आ रही है जी। ये तो आ गया इसका मदर साइड का और नानी साइड का फौजी साहब। हाँ। अब आ जाओ इसके फादर साइड से जी। फादर है इसका सम्राट थेमुकेरिया जी, जो HLDB के 72,860 का बेटा है, उधर से फिर HLDB की लाइन स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें भाई, यानी कि जो इसकी मदर साइड लगाएं या माँ की भी बात करें तो HLDB साइड से जी, और इसके फादर की बात करें तो सम्राट थेमुकेरिया, जो कि भारत के फेमस बुलों में अच्छे रिजल्ट उसने दिए हैं और बहुत अच्छा भाई ओनर है जो सम्राट थेमुकेरिया, मदर फार्म का बुल है 72,860। उसकी जो सम्राट थेमुकेरिया की माँ
का क्या नाम था? माँ का नाम है जमुना। जमुना, जो कि पूरे भारत में फेमस रही भाई, उसका भी दूध का रिकॉर्ड सुने। अभी इतनी लंबी लाइन सुनते जाना है कि ये वीडियो सरकाने की नहीं है, आगे बढ़ने की, आप लोगों को सीखने की भाई। ठीक है, उसका रिकॉर्ड है फौजी साहब 26 किलो 200 ग्राम। 26 केजी 200 ग्राम 200 ग्राम उसकी माँ का जैसे- रिकॉर्डेड है। जी, अच्छा, दूध ये सारी जानकारी लेकर के आपने जो इसकी भाई बुल की माँ है, हाँ। उसके जब ये भाई सीमन रखवाया था, जब ये पैदा हुआ। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इस बुल के बारे में दिखा देता हूं, जिसका भाई ने पूरा रिकॉर्ड बताया, पूरी तारीख बताई, इसकी माँ की साइड बताई, इसकी नानी कब एआई कराई, इसकी माँ कब एआई कराई, और ये कब पैदा होया, यानी कि इतनी डिटेल रखना। और एचएलडीबी क्या बोलते हैं, एचएलडीबी के ओरिजिनल सीमन कैसे लिए जाते हैं, ये भी सीख लो साथ की साथ। ये देखो, एक बार पकड़ना भाई, ये लो फौजी साहब आप। तो एक बार ये दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ये देखें, जब भी कोई एचएलडीबी से इनने कोई सीमन लिया, बाकायदा रसीद सहित 2021 के लगाओ, 20 के लगाओ, 22 के लगाओ, 19 के लगाओ। ये देखें, तो ये देख सकते हो सीमनों ने भी कमाल करके दिखाया है। और फिर ये भाई के पास ये लाइन बनी है। मैं ये कहता हूं, अगर जाइए हमारे सीमन वाले भाई ओरिजिनल सीमन देते तो आज मुर्रा नस्ल और भी आगे बढ़ती। जैसे एचएलडीबी के सीमनों ने ओरिजिनल सीमन मिला तो भाई ने उनको यूज किया और उधर तक पहुंचा। मान सकता हूं कि एचएलडीबी का सीमन थोड़ा हाँ भाई मजबूत न आता हुआ, लंबे हाइट के न आते हो, कम सुंदर आते हो, लेकिन दूध की लाइन में कोई एचएलडीबी को बिसरा नहीं सकता। जिस वातावरण में रहते हैं, जिस सेवा पानी उनकी होती है, फिर भी 20-20 किलो दूध मैं हमेशा कहता रहता हूं, 22 किलो दूध थोड़ा नहीं होता। ये देखें, ये होता है। मैं हमेशा दोस्तों वीडियो के द्वारा प्रवीण मुर्रा फार्म पे काफी किसानों को सिखाने की कोशिश करी है। सटरा अपने पास रखा करो, लाइन जैसी भी हो लिखा करो, एक एक डायरी में उनको नोट किया करो। ये पढ़ाई होती है। अगर आप भी ऐसे इस तरह से नोट करते, आपके पास भी कोई लाइन होती, आपके पास भी अच्छे अच्छे कटड़ियां बिकती, आपके भी अच्छे अच्छे बुल बिकते। इसलिए मेरे पशुपालक किसान साथियों को मैं हमेशा समझाता रहता हूँ प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के द्वारा, दोस्तों रिकॉर्ड रखें। और मैं ये वादा कर सकता हूं कि कभी भी इस प्रवीण फौजी को कहीं पे भी बुला लेना, कभी भी कोई धोखेधड़ी की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। प्रवीण फौजी ने ना आज तक किसी प्रकार का धोखा किया है, न करेगा। जैसे सीमन आते हैं वैसे ही आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और ये बीड़ा उठाया था फौज से आने के बाद कि मैं उस गरीब घर में भी मैं 20+ की मुर्रा देखना चाहता हूं, जो बेचारा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और एक पशु पे 3 साल की मेहनत करके उसको पालता, उसका नाम रखता। उसके भी सपने होते हैं कि मेरे भी वैसे इतना दूध काटे। एक बार इस बुल को दिखाना चाहता हूं। और ऐसे ऐसे बुल मैं ये कह सकता हूं जिस व्यास पर लगेंगे तो जरूरी ही निश्चित 18-18, 20-20 केजी, 16-16 प्लस की फर्स्ट टाइमर जोटियां होंगी। और अभी देखें सींगों की क्वालिटी, देखें जो एक मुर्रा में सींग होता है वो सींग है, पीछे के भी सींग होते हैं, फौजी साहब नीचे गिरे होते हैं, बोलते हैं हमारी आज जोटा मुर्रा है। सींग बड़ा नहीं आज तक, नेचुरल सींग है, नेचुरल सींग है। ये देखें, आप किसी प्रकार की कोई छेड़खानी हो तो बता देना भाई। और फेस देखो इसका, और कोई किसी प्रकार की कटिंग वगैरह नहीं है। चेहरा देखो कितना सुंदर चेहरा है। और ये भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये खीरा है अभी तक। हाइट लंबेट आपने देख ही लिया, एक बार दिखाएं सर, इसके दांत चेक कराएं, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि वाक्य में ये खीरा भी है। एक जीभ का भी ऑब्जेक्शन आ रहा है थोड़ा सा आजकल, जीभ भी बिल्कुल और नीली है फौजी साहब। और हाँ, मुर्रा में बिल्कुल एक बार पकड़ना सर, ये भी आप देख सकते हो। हाँ। नहीं बिल्कुल दिखा दी इसने तो वैसे। और ना ये देखें, कोई किसी प्रकार की ये जीभ भी देखते हैं भाई, मुर्रा की काली होनी चाहिए, तो ये जीभ भी काली है। तो किसी प्रकार की आप देख सकते हो ये बुल है। और लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं आपको, अगर इसके सीमन जिस भी पशु के ऊपर लगेंगे, जिस भैंस के ऊपर लगेंगे, क्योंकि ये नस्ल ऐसी होती है, इसमें न कोई गरीबी देखी जाती, न कोई किसान देखा जाता, न कोई जात पात देखी जाती, क्योंकि किसान सबका होता है। और ऐसे ऐसे सीमन अगर ओरिजिनल सीमन लगेंगे तो मुर्रा निश्चित ही आगे बढ़ेगी और 16-16, 18-18, 20-20 केजी दूध की फर्स्ट टाइमर जोटियां पैदा होंगी। लेकिन आप लोगों ने डुप्लीकेसी से बचना है और डॉक्टरों को खुद बोला करो कि ऐसे बुलों के सीमन चाहिए। और उसके बाद आपको फिर भी डॉक्टर बकाने का काम करेंगे, ये कहेंगे नहीं मेरे पास और भी बहुत अच्छा सीमन है, आपको सस्ते में रख दूंगा, इतनी दूर जाके क्या करेगा। लेकिन आपने अगर नस्ल लेना है और प्रवीण फौजी पर अगर आप विश्वास रखते हो तो मैं आप लोगों को ओरिजिनल लाइन ला करके दूंगा। आपने सीमन का प्रयोग करना है और अपने सटरा को अपने पास रखना है। एक बार चला करके और दिखाएं। फौजी साहब इसकी पूंछ भी जेड ब्लैक है, इसकी मदर की भी जेड ब्लैक है और इसकी नानी की भी जेड ब्लैक, इसकी नानी की भी जेड ब्लैक है। हाँ तो ये होता है, मैं बोलता हूं ना आप लोगों को कि भाई आप ये कैरेक्टर देखा करो। अभी मैं कैरेक्टर दिखाने की बात करूंगा, एक एक आप चाल डाल देखें इस बुल की। चलाएं सर, एक बार चलाएं।
तो इसके कैरेक्टर दिखाऊंगा कि कैसे कैरेक्टर उस बुल में होने चाहिए। तो ये देखें, आगे की क्वालिटी देखें एक बार, सिंगों की क्वालिटी देखें, फेस देखें इसका, और फिर जो टांगों के बीच की जो चद्दर है देखें, बिल्कुल पतली चद्दर, हाइट लंबेट, इस खीरी कैटेगरी का ये कटड़ा, कितना सुंदर चाल डाल देखें। और उसके बाद सबसे जो देखा जाता है जो टेस्टिकल साइज देखें, जो खीरा कटड़ा है उसके टेस्टिकल साइज देखें, बहुत साफ सुथरे टेस्टिकल का। और एक संजीव भाई ने कितनी अच्छी बात बताई है, इसकी जो माँ है वो भी ब्लैक टेल में, और ये खुद भी पूरे का पूरा ब्लैक टेल में है। नानी भी ब्लैक जेड ब्लैक थी, नन्नी भी पूरी जेड ब्लैक थी। तो ये टॉप जेड ब्लैक मुर्रा आप इसको बोल सकते हो। तो ये मुर्रा बुल है जिसकी इतनी लंबी लाइन है। अभी मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, साथ के साथ इसके रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसके आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिम्मन भी तैयार हो चुके हैं। जो भी साथी सिम्मन लेना चाहता है आपको नंबर भी बताऊंगा। और अभी मैं जो डायरेक्ट क्रॉसिंग जो कराई है उन भैंसों को भी दिखा देना चाहता हूं, ताकि जो कल इसके रिजल्ट आएंगे दुनिया भागेगी। मैं ये कहता हूं इसके सिमन लेने के लिए। जब दूध पे आएंगे 18-18, 16-16, 20-20 केजी दूध की भैंसें, ऐसे बुलों की 20-20 केजी दूध की आएंगी। अभी मैं एक एक पशु को और दिखाऊंगा जो भाइयों ने डायरेक्ट क्रॉस कराए हैं। इससे पहले जो अपने सतीश नंबरदार भाई हैं, बहु अकबरपुर से हैं। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार सतीश भाई। हाँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने इस बुल का बाप देखा है? देखा जी। इसकी जो दादी है वो भी देखी है? हाँ, वो भी देखी। कहाँ पर देखी थी? यह जी और प्रदर्शनी मारी थी। कौन सी में? 23 किलो कुछ ग्राम उन्हें बाखड़ी ने काट दिया था, बताओ। बाखड़ी ने? हाँ, 23 किलो तो बाखड़ी ने काटा हुआ है। हाँ, और 20 किलो कुछ का उसका ताजी ब्याई का रिकॉर्ड बताया। 26 केजी कुछ का हाँ, ताजा ब्याई का हाँ, रिकॉर्ड। ये 26 केजी 200 ग्राम का ताजा ब्याई का था। बात मैं अपने सभी जो प्रवीण चलन देखे हैं सभी पशुपालकों को ये कहना चाहूंगा, भाई साहब अड़ा जाओ। हाँ जी, ये गांव नरड़ है जी भाई साहब। ये जोटा प्रवीण फौजी ने खरीदा है। इसकी दूध की लाइन का कोई कहेगा, कोई किसी ने सको तो भाई साहब तो पूछ सको, बहुत बढ़िया लाइन है जी। नाम झूठ बोला, नाम सुना किसी की जी। हम तो इस बात में चाहवा भाई, गरीब आदमी अपना तसल्ली करके भाई तसल्ली करो। यूं कोई नहीं। हाँ, ये बिल्कुल कितनी बढ़िया बात बताई है, एक तोड़ कर दिया सतीश भाई ने। यानी कि ये भाई खड़ा है, पूरी लाइन ले रखी है इसने। और इससे भी आप किसी प्रकार की तसल्ली कर सकते हो, नेम के साथ, डीएनए के साथ, हर चीज का जवाबदार होगा। हाँ, पहले ही कहना चाहता हूँ इस चीज को यहीं पे खत्म कर देंगे जो आगे लोग मैटर उठाते हैं। फौजी साहब इस मैटर को ही खत्म कर देंगे जो बातें उठती है मेन डीएनए की। बुल का फादर के साथ डीएनए सम्राट थेमुकेरिया, जो मदर इसकी HLDB 88-088 की बताई है मदर के साथ, और मदर का भी HLDB 88-088 की ना हो हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका भी डीएनए का जिम्मेवार हो आप, उसके भी जिम्मेदार। अकेला बुल नहीं, बुल की मदर का डीएनए भी। हाँ, यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं का खाज खुजली शुरू हो जाती है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, किसी भाई को भी किसी प्रकार की शंका हो तो भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी टाइम पे भी आप आ जाना, हम डीएनए करवाने के भी, आप किसी टाइम पे भी ब्लड ले जाना, डीएनए अपने संतुष्टि के लिए आप खुद भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये लाइन लंबे तक ले जानी है। और मैं ये कहता हूँ प्रवीण फौजी की तरफ आंख उठाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रवीण फौजी ने सच्चाई के साथ काम किया है। ले जाने के बाद किसी ने ये नहीं बताया मैंने कहाँ से खरीदा, तो मैंने अगर भाई से लिया है तो उसने इतनी पुरानी जो लाइन तैयार करी, मैं ये कह सकता हूँ मेरी जोड़ी में डाली है। मैं ये हमेशा भाई का अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ, और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। और ये मैं सतीश भाई को भी लेकर के आया, क्योंकि इन्होंने हमारे को एक ही जिक्र कराया था, भाई बहुत सिमन वाले आ रहे हैं, बहुत पैसे लगाने आए हैं, लेकिन मैं उस ईमानदार आदमी को देना चाहता हूं जो इस बुल का सिमन ओरिजिनल पशुपालकों तक पहुंचाए। इस चीजों का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लेकिन नीचे नीचे कि मेरा पशुपालक वंचित रह जाए उसको भ्रमित करते हैं, उसको सिखाते हैं कि ये ऐसा वो ऐसा। और आप लोगों को संजीव भाई के आंखों के आगे का मैं हाल दिखाऊंगा, जो अभी ताजा मेला होया था, उसमें रिंग में जाने से पहले वो उसका बाप दूसरा था, रिंग से बाहर निकला तो उसका बाप दूसरा बन गया। अगर जहाँ नहीं बना हो तो नेम दे देगा। क्यों संजीव भाई, बताना वो घटना। वो मटलोडा की थी फौजी साहब, 2 बुल थे जी। चलो अब मैं कैटेगरी तो ना बताऊं, नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो वही बात है, किसी की बेइज्जती करना अपना मकसद नहीं है जी। लेकिन मकसद ये है कि एक बुल था वहां पे छोटी कैटेगरी में जी, तो वो जाते हुए रिंग में मैंने पूछा था बुल अच्छा था, भाई साहब किस बुल का है, तो बोले भाई साहब HLDB 10-26-99 का। 10-26-99 HLDB कोई हल्की लाइन नहीं है कि प्राइवेट को प्रमोट करे। लेकिन वो फूल बंद के जब फर्स्ट आए ना, रिंग के बाहर आते हुए एक ब्रीडर उसके कंधे पे हाथ रख के बोला ये मेरे बुल का है, मेरे बुल का है।
तो और मतलब मैं इतना इशारा कर देता हूँ, वो ये कहता ना मेरा सबसे ऊंचा बुल, मेरे सबसे फलाना बच्चे, ये और इतने में आप समझ चुके होगे। अगर ये धोखाधड़ी नहीं छोड़ोगे आप दूसरा काम नहीं एक चलेगा। एक मैं ये कहता हूँ HLDB ने बहुत कुछ दिया, तो HLDB का नाम बताओ, क्यों छुपाते हो? HLDB की कोई कमजोर लाइन है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों को, ये आम पशुपालक यहाँ पे मर रहा है, यहाँ पे लोग लाल फूल के ऊपर मर रहे हैं जी। तो दोस्तों, मिल्क लाइन से किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं इधर धरती पे माता पे खड़ा हूँ, ऊपर आकाश है। ये प्रवीण फौजी वादा करता है, कभी जैसे लोगों ने फ्रॉड मचाए हैं, बाप बदले हैं, माँ बदले हैं, प्रवीण कभी भी जो पता होगा वही आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने किसी प्रकार की संख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों का पेटा भरने के लिए आप लोगों से ये वादा करता हूं, अगर मेरा बुल का जो बच्चा होगा ये बताऊंगा मेरा बुल का है। क्यों सतीश भाई? ये बता देता हूं, ईमानदारी से काम करने के लिए इस लाइन में आया हूं, चाहे मेरी कितनी भी टांगा खिंचाई करें, कितनी मेरी बुराई करें, लेकिन मैंने पशुपालकों के लिए जो करना है वो मैं करके रहूंगा। और चाहे कितना भी कुछ बोलता रहो, और कोई छोड़ो और बातों को, अभी शुरू करें जी। ये गैप कौन कौन सी कराई है? फुर्सा पे पहले तो अपनी ये अनमोल नरडी से फर्स्ट क्रॉसिंग 18 महीने की एज में, लगभग 18 महीने की एज में पहली जंपिंग इससे ही कराई थी, इसी से जी। तो सम्राट फौजी से कौन कौन सी ब्यास गैप हो चुकी हैं, कितने दिन की हैं, ताकि उनको आप लोगों को रिजल्ट सहित भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी इनके रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। जो भारत की नंबर 1 ब्यास रही है, 22, 23, 24 लगातार चैंपियन बनी है पूरे भारत में, वो अनमोल ब्यास भी गैप हो चुकी है अपने सम्राट फौजी से। और सम्राट फौजी भाई, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दया से, किसान साथियों की आशीर्वाद से वो सम्राट फौजी अपने को आज प्राप्त हुआ है, ताकि उसके ओरिजिनल सीमन आप लोगों को पहुंचे। और ये अनमोल, जो अनमोल ब्यास है, अनमोल नरड के नाम से जानी जाती है, जो अभी ड्राई का कंपटीशन तुरंत जीत करके आई है, जिसने 26+ दूध का रिकॉर्ड बनाया है, वो ब्यास भी अपने सम्राट फौजी से गैबिन हुई है। क्योंकि इतना अच्छा बुल है, जब भाई ने ये गैबिन कराई यार, इसका ऑफर भी आ चुका है पहले, ये भी बता देता हूं। क्या बताया फौजी साहब? अगर पेट में कटड़ा है तो 10 लाख का ऑफर आ चुका है। पेट में कटड़ा आया तो जी, सिर्फ कटड़े के लिए। तो ये देखें, ऐसी भैंसों के लोग एक्सेप्ट नहीं करे फौजी साहब अभी। जी हाँ, परमात्मा ना भाई के ले आओ के नहीं ले आओ, वो बेकाम की बात हो जाए बड़ी। और उसके बाद भाई ये भैंस, ये इसकी बेटी है, इसी की बेटी अनमोल की। ये भी अपने सम्राट से कराई है क्या? ये भी सम्राट से ही है। कल आप इस चीज को बोल दो कहीं, कल हम उसके रिजल्ट दिखाएंगे तो फौजी साहब आप जवाबदार बनोगे। अपनी वो जो इसकी मदर है ना, हाँ। इसको मदर को छोड़ के बाकी जो खुंटे पे पशु है सब इस बुल से प्रेग्नेंट है। सब इस बुल से प्रेग्नेंट है भाई, ये भी आप चेक कर लेना जी। हाँ। तो सब अपने सम्राट फौजी से ये गैबिन कराए हैं। हाँ, वो लाइन दूसरी है और इनकी लाइन दूसरी है। और फिर इसके जो बच्चे आएंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगा, सम्राट फौजी के बच्चे। और ये फौजी साहब आज 8 तारीख होगी ना जी, अभी 4 तारीख को डायरेक्ट क्रॉस से अपने इसी बुल से कराई है, 4 दिन की होगी, डायरेक्ट क्रॉस कराई है उसी बुल जी। ये अनमोल की सेकंड लैक्टेशन की HLDB PC 574 की बेटी है, सेकंड लैक्टेशन की बेटी है ये, सेकंड ब्यात की ये ब्यास। HLDB हम 466 की कटड़ी दी हुई है पहले ब्यात की ये इसने जी, इस ब्यास ने फर्स्ट ब्यात जी, जी। ये भी बहुत, ये 6ठी जनरेशन आ गई है होम ब्रीड अनमोल लाइन से। 6ठी जनरेशन बहुत लंबी वीडियो होगी दोस्तों। और नानी माँ अनमोल की बेटी, आगे इसकी बेटी की बेटी। दोस्तों मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो में भाई थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नेट की परवाह न करें, ऐसी वीडियो को पूरा देखोगे जब भी आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन मैं ये कह सकता हूँ। और उसके बाद आगे फौजी साहब, ये भी एक मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन आ गया है जी, और ये अपने इसी बुल से प्रेग्नेंट है ये। तो ये लाइन फिर दूसरी आ गई आपकी, ये अपने बुल की मदर आ गई है, ये लाइन दूसरी आ गई फौजी साहब। हाँ ठीक। तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो होगी, मैंने लगभग हर रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी। और अभी मेरे पशुपालक किसान साथियों को यही कहना चाहता हूँ शॉर्टकट में, कि ऐसे बुलों का आप सीमन का यूज करोगे जब नस्ल आगे बढ़ेगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर भी भाई कोई गलती रह गई हो, कोई समझाने में, कोई बताने में, तो क्षमा करना। और दोबारा बता देना चाहता हूँ, सम्राट फौजी का सीमन आज के बाद प्रवीण फौजी के पास मिलेगा। 90 34 14 48 13 नंबर पर आप संपर्क करें। और किसी बात की तसल्ली करना चाहते हो, DNA करना चाहते हो और करना चाहते हो, हर चीज का कसम के साथ आप ये भाई
इनको मैं ये कहूंगा जब तक इसने पशुधन तैयार कराया उसकी कसम लगे अगर किसी प्रकार की इसने मदर मेरे पास है फौजी साहब, हाँ। जिसको सको कभी ब्लड ले जा सकता कभी ब्लड ले जा सकता है, किसी को चोरी छुपे करने की जरूरत नहीं है भाई, सटरा लें फलाना लें ब्लड ले जाए, कोई कभी किसी प्रकार की और लोगों के फादर साइड चेक कर लेना, सम्राट थे मुकेरिया का तो सम्राट थे मुकेरिया ही मिलेगा, मदर कही है तो मदर ही मिलेगी भाई। मदर का फौजी साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना रिकॉर्ड कटवा के दे देंगे, गवर्नमेंट आई हुई थी वो AI जब हुई मदर थी, पैदा वो भी हुई। बता देंगे, कहीं नो सोचो भाई ऐसे ही HLDB की बता दी, क्योंकि लोग क्या होता है दोस्तों अभी पशुपालन लाइन में जब से प्रवीण फौजी आया है तो उनको ये बात चुभती है, क्योंकि नुकसान होगा तो नुकसान वाला बड़बड़ाएगा, इसलिए लोग बड़बड़ाते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले आपने देखा, मैंने वादा कराया ओरिजिनलिटी के साथ काम करूंगा, ईमानदारी के साथ करूंगा और ओरिजिनल सिमन पहुंचाने तक मैं आप लोगों को जवाबदार रहूंगा। मेरे पास से घर के पास से लेकर के जाना, और भगवान परमात्मा देखो रिजल्ट कैसा आए, खराब आएगा अच्छा आएगा वो आप लोगों की किस्मत पे भी निर्भर करता है, लेकिन प्रवीण फौजी आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेगा, ये बात जरूर सत्य के साथ कहता हूँ। धन्यवाद। एक बार फोन नंबर और दुरा दें। 9416226565। तो ये फोन नंबर है संजीव भाई का, और आप संपर्क करें, तसल्ली करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। आज आप लोगों को सम्राट फौजी बुल के रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये डायरेक्ट क्रॉस की सम्राट का पहला बच्चा आया फीमेल का, और बिल्कुल नॉर्मल दूध पे तैयार कर रहे हैं। हाइट लेंथ देखो, फेस कट देखो कटड़ी का, इसको एक सुपर मुर्रा बोलते हैं ना। कलर प्योर जेट ब्लैक, आगे से लेके पीछे तक टैल तक। पशु थोड़े तालाब पे जाते हैं इस करके कलर वो नजर आ रहा है आपको। पूंछ देखो, पूंछ की लेंथ देखो, प्योर जेट ब्लैक। और नीचे से कटड़ी की झोली देखो, सबसे पहले ये देखो बिल्कुल खड़े पुट्ठे की। इनके अलावा गांव में 5-4 रिजल्ट हो रहे हैं, जिनकी वीडियो मैंने प्रवीण भाई को सेंड कर दी। इसके अंदर अभी तक 7-8 फीमेल काप आई है और एक मेल काप आया जो अपने पास ही है। ये मेल काप अपनी लक्ष्मी का आया, अनमोल की बेटी का। संजीव देख जेट ब्लैक, बस एकदम ओके। ये सम्राट फौजी का दूसरा रिजल्ट आया है मेल का, और बिल्कुल नॉर्मल दूध पे तैयार कर रहे हैं बच्चों का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई वो, बहुत ही अच्छी हाइट लेंथ का कटड़ा बनेगा। सींगों की क्वालिटी देखो, ये देखो टेस्टिकल बिल्कुल अब से पहले दिखा रहे हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ के टेस्टिकल होंगे। और ये सम्राट फौजी की तीसरा रिजल्ट आया डायरेक्ट क्रॉस का फीमेल का, और अपनी उम्मीद तू की बेटी है। हाइट लेंथ देखो, फेस कट देखो, सींग भी बिल्कुल पतला निकलने लग रहा है राउंड से। पुट्ठा देखो, पुट्ठे की लेंथ और खड़ापन। जितने बच्चे आए अभी तक 6-7 बच्चे आ चुके हैं, सभी का खड़ा पुट्ठे का बच्चा आया, हर लंबे पुट्ठे का। पूंछ देखो इसकी 2 इंच वाइट आई है, मदर की इसकी 6-6.5 इंच वाइट है। ये देखो इसकी मदर की पूंछ।